दर्शकों नमस्कार, जय सिया राम। तो दर्शकों, कल हमने अन्नप्राशन संस्कार के बारे में चर्चा की थी। उसका वर्णन किया था जिसे आप अच्छी ढंग से अवगत हो गए होंगे। शायद आपकी कोई इस संबंध में कोई शंका नहीं रही होगी। तो आज चूड़ाकरण संस्कार के बारे में वर्णन करते हैं। चूड़ाकरण संस्कार अर्थात जिसे मुंडन संस्कार भी लोग कहते हैं लौकिक भाषा में। और यह संस्कार विषम वर्षों में करना चाहिए, अर्थात 1, 3, 5 वर्षों में करना चाहिए। ये शास्त्राज्ञा है, शास्त्र की आज्ञा है। सम वर्षों में नहीं करना चाहिए। और चूड़ाकरण संस्कार उत्तरायण में ही करना चाहिए, न कि दक्षिणायन में। अर्थात उत्तरायण में जब सूर्य मकर राशि में जाता है, और इन उत्तरायण में भी जब सूर्य मीन राशि का हो और जब सूर्य मिथुन राशि का हो, तब भी चूड़ाकरण संस्कार नहीं करना चाहिए, अर्थात चैत्र मास में और आषाढ़ मास में। अब किन किन तिथियों में चूड़ाकरण संस्कार नहीं करना चाहिए? अष्टमी में नहीं करना चाहिए, पूर्णिमा में नहीं करना चाहिए, द्वादशी तिथि में नहीं करना चाहिए, पर्व तिथियों में नहीं करना चाहिए, और घर में किसी का श्राद्ध आदि तिथि हो, उन तिथियों में भी चूड़ाकरण संस्कार नहीं करना चाहिए। और कृष्ण पक्ष में करना हो, केवल पंचमी तिथि तक ही करें, उसके बाद की तिथियों में न किया जाए। अगर शुक्ल पक्ष की तिथि में करना हो या कृष्ण पक्ष में करना हो तो दूसरी द्वितीया में करें, तृतीया में करें, पंचमी में करें, सप्तमी में करें। कृष्ण पक्ष में सप्तमी में नहीं होगा, पंचमी तक ही होगा। दशमी में करें, एकादशी में करें, और शुक्ल पक्ष में त्रयोदशी में करें। इन तिथि में करने की शास्त्राज्ञा है। और किन किन बारों में चूड़ाकरण संस्कार करना चाहिए? सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार। इन तिथि में अमूमन चूड़ाकरण संस्कार किया जाता, करना चाहिए। अब अमावस्या तिथि में भी कभी चूड़ाकरण संस्कार नहीं करना चाहिए। यानी कि गलती से हमने बहुत कहीं मंदिर में चले गए, अमावस्या तिथि है, उस दिन हम चूड़ाकरण संस्कार कर दिया, जो शास्त्र के विरुद्ध हो जाएगा। तो इसलिए इस बात का भी विशेष ध्यान रखना चाहिए। और किन किन नक्षत्रों में अब चूड़ाकरण संस्कार करना चाहिए? इसके कुल 12 नक्षत्र हैं, अर्थात इस बार में, इन बारों में ये नक्षत्र भी होना चाहिए। अब जिनके नाम क्रमशः इस प्रकार हैं: अश्विनी नक्षत्र, मृगशिरा, पुनर्वसु, पुष्य, हस्त, चित्रा, स्वाति, ज्येष्ठा, श्रवण, धनिष्ठा, सदभिषा और रेवती। अर्थात जन्म नक्षत्र और जन्म बार में भी चूड़ाकरण संस्कार नहीं करना चाहिए। चूड़ाकरण संस्कार है क्या चीज, किसे चूड़ाकरण संस्कार करते हैं, इसके बारे में जाने। चूड़ा माने शिखा, अर्थात चूड़ाकरण संस्कार करने के बाद बालक को अवश्य शिखा धारण करना चाहिए, शिखा रखनी चाहिए उसने। और शिखा रखने से मस्तिष्क की रक्षा, बुद्धि की रक्षा, विद्या की रक्षा, विवेक की रक्षा, धर्म की रक्षा होती है। इसलिए हमारे प्राचीन मनुष्यों ने चूड़ाकरण संस्कार करने की व्यवस्था दी, उसके बाद शिखा रखने का उन्होंने विधान बनाया। बाकी फैशन के लिए ये नहीं किया जाता है, बल्कि इन चीज़ों की रक्षा हमारी होती है। इसलिए शिखा रखना हर सनातनी का परम कर्तव्य है, ताकि उसकी एक तो मर्यादा का पहचान होगी, हाँ भाई सनातनी है, इसकी मर्यादा में शिखा रखना है। तो इसलिए हर व्यक्ति को चूड़ाकरण संस्कार करने के बाद बच्चे का अवश्य ही इसके बारे में बताना चाहिए, भाई आपका चूड़ाकरण हो गया है, अब आप चूड़ाकरण शिखा धारण अवश्य करें। अगर उत्तरायण में 6 मास हो, अधिक मास हो, तो शुक्र अस्त हो, गुरु अस्त हो, तब भी चूड़ाकरण संस्कार नहीं करना चाहिए। तो सज्जनों, आज चूड़ाकरण संस्कार के बारे में चर्चा यहीं पर संपन्न करते हैं। अतः फिर अगले वीडियो में किसी विषय पर मिलेंगे। अगर यह वीडियो आपको पसंद आ रहा हो, लाइक और शेयर करें। तब तक मुझे आज्ञा दें। हरि ओम तत्सत।